बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर यानी कि कॉपीराइट क्लेम है तो उसको कैसे रिमूव कर। इससे पहले मैं बता दूं कॉपीराइट क्लेम में क्या फ़र्क होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक्स में क्या फ़र्क होता है और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स में क्या फ़र्क होता है। तो जस्ट यहाँ से देख सकते हैं मैं चैनल में यानी कि आ जाऊँगा और यहाँ यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करूँगा तो मैं आपको फिर बताता चलता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम से आपके कोई चैनल पर इफेक्ट नहीं पड़ता। कॉपीराइट स्ट्राइक्स आपके पास 3 अगर आ जाएँ उसके बाद आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा। और ये अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिसमिस कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स में अगर आपके पास एक वार्निंग होती है और उसके बाद 3 अगर और आ जाए तो आपका चैनल फिर भी बंद हो सकता है, तो उनको रिमूव करना मुश्किल होता है और ये से इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ से आप लोगों ने वीडियो पर क्लिक करते हैं, वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो यहाँ मेरी बहुत सारी वीडियो में आए हुए हैं तो मैं उसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ। म्यूज़िक मैंने यूज़ किया था जिसमें कॉपीराइट क्लेम लग जबकि इसकी वजह से कोई मेरे चैनल पे इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से और मैं इसको पहले यहाँ से रिमूव भी कर चुका हूँ 1-2। अगर ये है कि मेरी आवाज़ और आवाज़ के साथ मैंने साउंड यूज़ किया था तो अगर आप सिर्फ साउंड को रिमूव करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप आवाज़ पूरी की पूरी को रिमूव करें वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग देखें कॉपीराइट कितने क्लेम आए तो आप सबको सब के रिमूव कर सकते हैं। तो ये मुझे नहीं था पता, मैंने सारी वीडियो इकट्ठी बनाई और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दिया था तो जिसके वजह से ये आया था। ये वीडियो मैंने इसमें भी हमारे पास पहले रेडी था, इसको मैंने एडिट किया तो ये यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। तो अगर इसको मैं प्ले करूँगा तो मैं आपको ये दिखाता हूँ थोड़ी सी यहाँ से वीडियो को प्ले करके भी। तो यहाँ से अभी बैकग्राउंड पे साउंड नहीं आएगा इसका क्योंकि उसको मैं रिमूव किया था उसमें क्लेम, बल्कि मैं इसको रहा तो आपको क्या पता कि आया था या नहीं आया था। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये बेसिकली हो कैसे सकता है। तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि उसी तरह वापस मैं आ जाता हूँ और मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। रिमूव कैसे, आपका मकसद तो है ये रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ रिमूव करके भी एक यहाँ आपके सामने जो है वो दिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जस्ट इसी वीडियोज़ में आ जाता हूँ और पहले ही वीडियो किसी एक को ये रिमूव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्लेम है। तो जस्ट आप लोगों ने सी डिटेल्स पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कॉपीराइट समरी स्टेटस देख नॉट इफेक्टेड आ रहा है, मतलब इससे मेरे चैनल को कोई भी इफेक्ट नहीं, लेकिन मुझे जो इसकी अर्निंग होगी वो मुझे नहीं मिलेगी। तो मैंने इतनी मेहनत की और थोड़े से सॉन्ग पीछे मैं ये अर्निंग तो नहीं छोड़ा। जैसे तो यहाँ से ये मैच कर रहा है, ये लास्ट था जितना मैच करता हो ये आपको यहाँ से ये दिखा देगा। और अगर इसको मैं प्ले करूँगा तो ये फिर बैकग्राउंड पे आप आवाज़ सुनिएगा। तो ये मेरी आवाज़ के पीछे जो आवाज़ आ रही तो ये देखिए ये जुनून जो है नगमा नेशनल एंथम है, इसको रिमूव कर यहाँ से सिलेक्ट एक्शन है। तो अगर आप इसको जो भी ऑप्शन करना चाहते हैं इसको कंप्लीटेड तौर पर अगर ट्रिम आउट सेगमेंट अगर इसको यहाँ से वीडियो को ऑडियो को सारा कट करें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। रिप्लेस सॉन्ग मतलब कि इस सॉन्ग की जगह कोई नया सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। और म्यूट सॉन्ग करना चाहते हैं अगर वो भी आप लोग करिएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं मैं इसकी जगह कोई नया नहीं लगाया बस इसको बंद करें तो आप वो लोग वो भी कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके 2 और ऑप्शन मिलेंगे। अगर डिस्प्यूट का मतलब कि अगर आपकी आवाज़ ओरिजिनल होगी के लिए और आपको कोई इशू आ गया है तो आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ देखें आप तो इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ देखें म्यूट ऑल साउंड्स व्हेन सॉन्ग प्ले, मतलब कि जितनी भी मेरी आवाज़ और दूसरा जो बैकग्राउंड पे साउंड म्यूजिक आ रहा है तो उस दोनों को रिमूव सब जितना भी जो चीज़ें में सबको रिमूव करें। तो ये फास्टली है फ़ौरन रिमूव है। नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ रहे जबकि जो पीछे जिसका कॉपीराइट इशू जिसका बना हुआ है कॉपीराइट क्लेम है, जो कॉपीराइट क्लेम है उसको इशू है वो सिर्फ वही उसको रिमूव कर दिया जब बाकी उसी तरह रहने। तो ये देखें यहाँ पर भी था और ये भी दोनों सब कुछ यहाँ से बता दिए। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब हमारे पास जैसे इसको म्यूट करेंगे तो ये मेरी आवाज़ रहेगी जबकि वो इसको वो कोशिश करते हैं कि रिमूव कर वो कभी नहीं भी रिमूव होता लेकिन मोस्टली टाइम जो 99% ये रिमूव कर देते हैं। अगर आपके पास और कोई टूल ये आप लोग जैसे इस तरह जो है रिमूव नहीं कर सकते, इनको बहुत ही एडवांस इन्होंने फीचर ये दिया हुआ है कि अगर आप अपनी आवाज़ को रखना चाहते हैं कोई जिसकी वजह से कोई इशू हुआ है तो उसको रिमूव करें तो वो इस तरह आप लोग जो है रिमूव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग वीडियो इसके काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि हमने एडवांस लेवल की अभी सेटिंग की, तो हमें इसका वेट करना होगा। जब ये रिमूव होता तो मैं आपको ये दिखा दूंगा।
बल्कि ये 2-3 घंटे भी लग सकते, तो मैं इतना वेट नहीं करूँगा। आपको मेथड का पता चल चुका है, ये हो भी सकता है, आपके सामने सब कुछ हो सकता है। मैं इसके रेडी पहले कर भी चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करूँगा। तो आप लोगों इस तरह कुछ भी नहीं करना, बस ये प्रोसेसिंग वीडियो इसको छोड़ दें, अपना अपना काम करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा आपको यूट्यूब में किसी किस्म की कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।